जय श्री राम, नमस्कार, प्रणाम, जय जोहार, मेरा अभिवादन कीजिए स्वीकार। मित्रों, शख्सियत के आज के एपिसोड में जैसा कि आप देख पा रहे हैं, धर्म रक्षा जागरण समन्वय समिति के हमारे बीच महिला मातृत्व शक्ति यहाँ उपस्थित हैं। आइए सबसे पहले हम उनका परिचय जानते हैं और हम यह जानेंगे कि क्या उद्देश्य है और किस तरह से आजकल कार्य चल रहा है। अपना परिचय बताएंगे दीदी। जय श्री राम। जय श्री राम जी। सभी को सादर प्रणाम जी। मैं श्रीमती अंजू गबे, धर्म जागरण की धर्म रक्षा वाहिनी की मैं प्रांत की संयोजिका हूँ। जी, आप दीदी अपना परिचय देंगी। जी, जय श्री राम। मैं श्रीमती कुंती जांगड़े आप सबको सादर प्रणाम करती हूँ। आज संयोजिका हूँ। जी, बहुत बहुत स्वागत है माँ महामाया की नगरी अंबिकापुर में। हमारा जो सरगुजा ज़िला है वनों से आच्छादित है, यहाँ मैन पाट है, माँ महामाया की कृपा है और बहुत ही मनोरम जगह है यह सरगुजा, छत्तीसगढ़ में और पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। किन उद्देश्यों को लेकर आज सरगुजा आगमन हुआ है बताएं। पहले तो हम सरगुजा अंबिकापुर आगमन में महामाया की नगरी माँ महामाया को प्रणाम करते हैं जी, नमन करते हैं जी। और हमारा यहाँ आने का उद्देश्य 17 तारीख कल जी, माननीय यशस्वी नरेंद्र मोदी जी का जन्म दिन है, वो भी 75वां जन्म दिवस। 75वां जन्मदिन है। जी। इस कार्यक्रम में जी, हमारे धर्म जागरण मातृशक्तियों का जी, यहाँ उनका जन्म उत्सव मनाया जाएगा। जी, इसमें हम सहभागी बनने आए हैं और जन्म उत्सव में शामिल होकर जी। जन्म उत्सव मनाने के लिए यहाँ आए हैं। जी। आप बताएं दीदी कि किस तरह से यह कार्यक्रम आप लोग करना चाह रही हैं। सबसे पहले तो मैं आपके नगर को प्रणाम करती हूँ क्योंकि यहाँ महामाया विराजती है जी, जी, और यहाँ के विषय में बहुत सुन रखा है। जी, बहुत ही सुंदर जगह है आपका अंबिकापुर जी, और सौभाग्य मुझे मिला कि आपके यहाँ आगमन होने का। जी, कल हमारे प्रदेश के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र दामोदर जी, जी, देश के प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री, हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री, जी, उनका जन्म उत्सव मना रहे हैं। 75वां जन्म उत्सव है जी, जी, और उसी विषय को लेके आए हैं हम बहनों के साथ। जी, कल मातृ शक्ति के द्वारा जन्म उत्सव मनाएंगे जी, और बहनें यहाँ की तैयारी में लगी हैं जी, और हमारा मेन फोकस है कि हम अपने धर्म के प्रति जी, जागरूकता करना है। जी, हमारे आज के जो परिवेश चल रहा है, जी, जी, ऐसा मुझे लगता है जी। कि हमारे बच्चों को थोड़ा सा कहीं ना कहीं हम परवरिश में जी, कुछ कमी महसूस करते हैं। जी, जी, तो बहुत सारा विषय आ जाता है। बच्चे आजकल अपने मन से जी, अ, अन्य जगह में भी पलायन कर जा रहे हैं, जी, धर्मांतरण कर दे रहे हैं जी, जी, और अन्य समाज में जा जाके जहाँ नहीं जाना चाहिए वहाँ शादी भी कर ले रहे हैं। जी, 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 माता पिता मजबूर हो जाते हैं जी, और बहुत सारे विषय हैं जी, जो कल जी। हम रखेंगे। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। हमारी बहनों को जी, सशक्त हमको तैयार करना है जी, कि कहीं भी कोई विषय आएगा जी। तो उनको वहाँ पर प्रबल रूप से अपना भागीदारी देना है जी, और अपने बहनों को सही मार्गदर्शन देना है। बिल्कुल। हाँ दीदी, आप बताएं कि पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में आप संयोजिका हैं, तो क्या क्या कार्यक्रम चल रहा है इस विषय को लेकर। हमारे छत्तीसगढ़ के साथ जी, हम पूरे देश में जी। आज आप देखे होंगे जी, कि ये धर्मांतरण जी, एक बीमारी के रूप में फैलते जा रही है जी, और इसके पीछे हमारे विद्रोही लोग जी, हमारे सनातनी को जी, तोड़ने में लगे हैं, जी, इनको बंटवारा करने में लगे हैं। जी, इन लोग साजिश कर रहे हैं। ये जी। साजिश एक टुकड़े में बांटने की साजिश है। जी, आज देखिए बांग्लादेश की हाल देखिए। जी, बांग्लादेश इस कठिनाइयों से गुजर रही हिंदुओं के साथ क्या स्थिति करके रखे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो आज हम ये नहीं कह सकते कि हमारा छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण हमारे लिए कारण है जी, कि प्रदेश देश में कारण है। जी, ये आज विश्व का एक कारण बना हुआ है। जी, धर्मांतरण करने के लिए षड्यंत्र किया जा रहा है। जी, आपस में हिंदुओं को लड़ाने का काम किया जा रहा है। जी, हमारे एक व्यक्ति हिंदू हमसे कटता है, वो हमसे दुख नहीं होता, जी, लेकिन वो लाखों दुश्मन
बन के खड़े हो जाते जी। हैं, वो हमारा 100 दुश्मन के बराबर होता है। जी तो आज हम धर्मांतरण को, सबसे बड़ा हमारा एक ही मिशन है जी कि धर्मांतरण को हमें रोकना है, जी और धर्मांतरण को रोकना है, और धर्मांतरण कैसे रुकेगा इस पे जी। विचार करना है। जी और हमारी सभी मातृशक्ति, धर्मांतरण का कारण सिर्फ आज जी। हमारी बहनें हैं, जी जो कुरीतियाँ करते हैं, जो विद्रोही घुसते हैं, जी। वो महिलाओं को ही अपना फोकस करते हैं, जी जी मातृशक्ति को फोकस करते हैं धर्मांतरण में। जी वो सबसे पहले उनको कई तरह से लालच देते हैं, जी बरगलाने का काम करते हैं, जी उनको लालच दे के धर्मांतरण कराते हैं, जी और एक धर्मांतरण होता है फिर दूसरे को कराते हैं। जी। ऐसे करते करते आज प्रदेश में देखिए, आपका सरगुजा देखिए, जी आपका बस्तर देखिए, जी सभी धर्मांतरण जो सनातन हिंदू हैं उनको जी। धर्मांतरण लगातार करा रहे हैं। जी तो इस पर हम मातृशक्तियों का आज हम बड़ा एक गठन करने जा रहे हैं पूरे देश में, जी और मातृशक्तियों का गठन करके जी हम इस धर्मांतरण को, मुद्दे को, जी हम बहन सब खड़े होंगे जी और सनातन को बचाने की बीड़ा उठाएंगे, और बीड़ा उठा के सनातन की रक्षा करने के लिए जी हम सब साथ में होकर धर्मांतरण को रोकने की प्रयास करेंगे। जी। दीदी आप बता रही थी कि बच्चे और जो हमारी बहनें हैं प्रलोभन या दूसरे कारणों से अलग अलग जगह पे चल जा रहे हैं, तो क्या संदेश है लोग को, आखिर इनको कैसे रोकेंगे, क्या समझाएंगे? जैसे कल यहाँ मीटिंग है तो उनको किस तरह का समझाइश देंगे? देखिए, हमारी बहनें बहुत भोली होती हैं जी और ये भी अपन मानते हैं कि शिक्षा की भी कमी है जी वनांचल क्षेत्र में विशेषकर। जी तो बहनों को छोटी छोटी प्रलोभन है जी वो देते हैं और उनको ऐसे बरगला लिया जाता है। जी तो उनको सही दिशा दिखाने के लिए, उनको समझाने के लिए जी हम लोग प्रयत्न करेंगे, बात रखेंगे। जी जो चला भी गया है जी किसी कारणवश, हाँ धर्मांतरण की ओर चला भी गया है, जी कर ही लिया है, जी उसको हम कैसे घर वापसी लेके आएं? जी वो हमारे अपने हैं जी और अपनों को हम समझा बुझा के जी हम सही दिशा में ला सकते हैं। हाँ और इसके लिए मातृ शक्ति जी हर घर में कहीं ना कहीं, जी मातृ शक्ति एक ऐसी ताकत है जी जो घर के बच्चों को, पति को, बुजुर्गों को, जी सभी को लेके चल सकती जी है। मातृ शक्ति में इतनी ताकत है जी कि वो स्वयं कष्ट भोग के जी। बहनें जी। अपने परिवार को खुशहाल रखना चाहती है। जी और उन बहनों को अगर हम थोड़ा सा उनको दिखा पाए उनकी शक्ति को, जी जैसे हनुमान जी को स्वयं उनकी शक्ति के विषय में जानकारी नहीं था। जी जब माता सीता का हरण हुआ था जी और जब उनके लिए जा रहे थे जी श्रीलंका चढ़ाई करने, जी। तो जामवंत जी ने बताया, खोज करने जा रहे थे, जी। जामवंत जी ने हाँ। उनको याद दिलाया था हाँ। कि आपकी शक्ति है क्या, हाँ आप क्या कर सकते हैं। कर सकते हैं। यही शक्ति हम बहनों का जी हम उनको बताना चाहते हैं, जी वो क्या कर सकती हैं, उनकी ताकत क्या है, जी और वो कैसे अपने लोगों को बचा सकती हैं, जी और कैसे अपने बच्चों को सही संस्कार दे सकती हैं, जी जिसमें हमारा सनातन धर्म जी किसी प्रकार के ऐसे प्रलोभन में ना आए, जी। हमारा धर्म का रक्षा हो, जी हमारे लोगों में फूट ना हो। आज हम भाई भाई जैसे चल रहे हैं, लेकिन हमारी बेटी, आपके बेटा चला गया जी। तो दुश्मनी हो गई, बिल्कुल भाई भाई में हो गई, जी बच्चों में हो गए, परिवार में, रिश्तेदारों में। जी तो बहुत सारी कठिनाइयाँ को झेलना पड़ता है, जी लोग यही उलझ के रह जाते हैं। जी तो ये हम उनके साथ में चर्चा परिचर्चा रखेंगे, जागरूक करेंगे, जागरूक करेंगे, समझाइश देंगे। हाँ। और मुझे लगता है कि जैसे हम चर्चा करेंगे उनको समझ में भी आएगा जी और उस विचार को लेके वो भी काम करेंगे। जी और हम पूरे प्रदेश में जी ऐसे जिला जिला में जाके जी बहनों को इकट्ठा करके उनके साथ विषय को रखते हुए जी हम ये जन्म उत्सव मनाएंगे माननीय प्रधानमंत्री जी का। जी जी। तो चलिए, बड़ा अच्छा अवसर है दीदी। कल 17 सितंबर 2025 है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जन्म दिवस है, वो भी 75वां जन्म दिवस। और इस अवसर पर अच्छे अच्छे काम हो रहे हैं, जिसमें एक काम आप लोग भी कर रहे हैं। तो कितना खुश हैं आप प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन? प्रधानमंत्री जी की जन्म उत्सव में जी सबसे ज्यादा मातृशक्ति ही खुश है, जी क्योंकि प्रधानमंत्री जी जी महिलाओं की जी ऐसी ऐसी योजनाएं लाए, महिलाओं के ऐसी सुरक्षा दिए जी जो आज तक
किसी ने नहीं दिया। किसी ने नहीं दिया। जी, उज्ज्वला गैस है, उज्ज्वला गैस योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तीसरी चीज सबसे बड़ा मातृशक्ति के लिए जो शौच का व्यवस्था जी जी, उन्होंने किया। शौचालय जो उन्होंने- बहन घर में बहू बन के आती थी, नई बेटी जी, बाहर शौच के लिए जाती थी, कई तरह की उनके साथ घटना घट- दुष्कर्म होता बिल्कुल था, बिल्कुल घटनाएं होती थी। जी तो ये शौचालय की व्यवस्था जी माननीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जी जो किया, ये सराहनीय है। जी और हम मातृशक्तियों का जी मतलब उनके लिए हमारे पास ऐसे शब्द ही नहीं है। जो इनके जन्म उत्सव हम मनाए तो जी वर्षों तक याद करने वाले हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, युगों युगों तक जी वो आज विश्व गुरु के रूप में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कहलाने जा रहे हैं। जी। ऐसे प्रधानमंत्री के हम चाहने वाले लोग हैं, जी। इसलिए उनके जन्मदिन को हम बहुत भव्य और उत्सव से मनाएंगे, ऐतिहासिक करने जा रहे हैं। ऐतिहासिक करने जा रहे हैं। जी 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 दीदी, छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और कल प्रधानमंत्री जी का जन्म दिवस भी है। आप क्या कहना चाहेंगी मुख्यमंत्री जी के बारे में और प्रधानमंत्री जी के बारे में? सबसे पहले तो मैं पूरे हमारे देशवासियों को, हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश को जी। मैं उनके जन्मदिन की पूर्व संध्या पर बहुत बहुत बधाई दूंगी जी कि सभी अपने अपने स्तर में, अपने अपने गांव में, जिले में, शहर में उनका जन्मोत्सव मना रहे हैं और जी। मनाएंगे। जी और साथ ही साथ हमारे जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हाँ। माननीय विष्णुदेव साय जी हैं, जी सही में विष्णु जी हैं, जी जी इतना सौम्य, इतना सरल, सहज हैं। जी और मुझे ऐसा लगता है कि एक अपनापन सा लगता है जी। कि हमारे अपने बड़े भैया हैं, जी। मानते हैं उनको हम लोग। जी पहले भी हम लोग बहुत उनके साथ काम किए हैं जी, जब जी। हमारे प्रदेश के अध्यक्ष रहे, जी और आज भी उनके नेतृत्व में हमारा सरकार चल रहा है जी और छत्तीसगढ़ खुशहाल है, छत्तीसगढ़ की जनता खुशहाल है। जी। सबसे पहले मैं बहनों के विषय में कहूँगी जी। कि जब से हमारा सरकार बना है जी और मातृशक्ति की एक ऐसी कड़ी को उनने छूने का प्रयत्न किया है, जी जी ये महतारी वंदन योजना। जी जी देखिए, आज गांव में जाएंगे जी तो एक जो घर की महिला होती है जी। वो पति पे आश्रित रहती है। जो एक बेरोजगार महिला है, जो गृहिणी है, जी जी पति पे आश्रित रहती है कि मुझे पैसा दे दीजिए, हाँ। मुझे कुछ भी लेना है। हाँ आप जानते हैं, सिंदूर, टिकली, चूड़ी, फुंदरी जो लगा रहता है, जी 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 जब बच्चों के पढ़ाई के लिए या घर में कुछ दवाई के लिए जी, या जी। कुछ जरूरत की चीजें हैं, जी पति काम में गया है ना, बेटा काम में गया है, जी। या कुछ है नहीं, तो आज उनके हाथ में 1000 रुपये आ रहा है। जी जी और ये पैसा एक प्रकार के उनके लिए बहुत बड़ा, यानी कहें उसके लिए वो शब्द नहीं है कि वो बोल पाए। जी जी बहुत बड़ा हिम्मत रहता है। 100 रुपये नहीं आता है, जी, जी, अब जी। उनके हाथ में 1000 आ रहा है। जी है ना। आज हमारी बहनें बहुत खुश जी। हैं। मैं हमारी सरकार को, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को जी। बहनों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी। जी और मैं चाहूंगी कि ऐसे ही बहनों के लिए और कोई योजना लाएं जी जिसमें मातृशक्ति को सीधा सीधा जी उसका लाभ हो। जी। हमारी बेटियों के लिए तो कर ही रहे हैं। जी मैं इस आपके वीडियो के माध्यम से मैं कहना चाहूँगी माननीय प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को, जी। प्रदेश के मुखिया के साथ हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को कहना चाहूँगी, जी। और विशेषकर उनके जन्मदिन के अवसर पर कहना चाहूँगी जी कि महिलाओं को घर बैठे जी छोटा छोटा कुटीर उद्योग के माध्यम से रोजगार मिलना चाहिए। जी। जैसे आज जो संस्था बनाए हैं जी या जो समूह बनाए जी। हैं, मात्र उन्हीं को अपेक्षित रखते हैं, जी। लेकिन और भी महिलाएं हैं जी जो किसी समूह से नहीं जुड़े हैं जी या स्वतंत्र रूप से हैं, जी। उनके लिए भी योजना आनी चाहिए जी। कि घर बैठे कम से कम 10-5 हज़ार वो कमा लें। जी हमारे गांव अगर निर्भर होगा तो हमारा प्रदेश होगा, जी। प्रदेश होगा तो हमारा देश होगा। जी। जो विश्व गुरु का हम जो सपना देख रहे हैं, जो विश्व गुरु कहला रहे हैं, जी तो ये जन जन तक जाना चाहिए कि वाकई में जी हमारे प्रधानमंत्री जी एक आखिरी पंक्ति तक, जी एक आखिरी छोर में जो बैठा है, जी उनके लिए वो सोच रखते हैं। जी 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 किसानों के लिए तो रख ही रहे हैं, जी। जवानों के लिए भी रख रहे हैं, जी। माताओं के लिए रखना चाहिए। जी 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 मैं ऐसा कहना चाहूँगी। जी दीदी, वापस धर्मांतरण पे आते हैं। आप इस वीडियो के माध्यम से जो लोग धर्म परिवर्तन कर रहे हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहिए? उनको क्यों नहीं जाना चाहिए दूसरे जगह अपना धर्म छोड़कर? अपना धर्म छोड़ के जी इसलिए नहीं जाना चाहिए जी कि
हम जिस धर्म में जन्म लेते हैं जी तो वो हमारा नींव है। जी यदि घर में जन्म लेता है बच्चा, जी अगर हम पड़ोस में उसको दे देते हैं जी। तो उसकी कितनी परवरिश होती है? नहीं होते। उसकी परवरिश कुछ तो कमी होती है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब हमारे जन्म में हमारा बच्चा जी हम जितना प्यार कर सकते हैं, जी किसी पराये को देने से वो प्यार उसको नहीं नहीं मिल मिलता। सकता, उतना केयर कोई हाँ, नहीं कर सकता। उसको अगर किसी को जरूरत है, बच्चा नहीं है, जी। उसको भले वो ले जाता है, जी लेकिन माँ ने जो प्यार, माँ बाप से जो मिलता है वो जी। प्यार कहीं उसको नहीं मिलता। जी। इसलिए जो हमारे सनातन बंधु जो जाते हैं जी उनको बरगला के ले जाते हैं, जी लेकिन आज वापस इसलिए आते हैं कि उनको पता चलता है कि दूसरे के आंचल में हमको वो सम्मान, वो प्यार नहीं मिल रहा है, जी इसलिए वो वापस आते हैं। जी अब ये हमारे धर्मांतरण में वापस जाने का भी कारण लालच दे के ले जाना, लेकिन आते हैं जी तो उनको पता चल जाता है कि हमको बरगला के ले गया था, हमारा संस्कार और जी। हमारा प्यार और जी। हमारा अपनापन तो अपने ही घर में है, जी। इसलिए वापस आते हैं। दीदी, चलते चलते जो देवतुल्य जनता है, जो मातृत्व शक्ति है, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगी? कल प्रधानमंत्री के जन्म दिवस के बारे में भी और धर्मांतरण न करें इसके बारे में भी। मैं बहनों से हाथ जोड़ के निवेदन करूंगी, हमारी माताएं बहनें अपने घर को स्वर्ग बना सकती हैं जी और स्वर्ग अपने घर में रह के बना सकती जी हैं। मैं कहना चाहूँगी कि आज अपने पिता को हम पिता ना कह के, जी हम पराये के पिता को पिता कहने के लिए हम जा रहे हैं, जी तो वो पिता का प्यार वहाँ नहीं मिलेगा जो हमारे घर में मिलेगा। जी हमारा धर्म है, हमारा संस्कार जी। है, हमारा जन्म से लेके मरने तक का हमारा एक संस्कार है, बिल्कुल। वो धर्मांतरण में नहीं है, जी है ना। जी। तो बहनों को मैं कहना चाहूँगी कि प्रलोभन में ना आए, जी कहीं ऐसे छोटी छोटी लालच भी दिया जाता है जी उसमें ना आए, जी। अपने घर में जी घर वापसी करें। जी जो गलती से चले भी गए हैं, जी है ना, जी। और उनके मन में एक ऐसा विषय आता है जी। कि अब हम आ गए तो क्या करें, जी। हम कैसे जाएं, जी ऐसा संकोच न करें। जी उनके लिए दरवाज़ा हमेशा खुला है। जी। आप हमारे घर हो, हमारे परिवार हो, हमारे बच्चे हो, आप जब चाहें घर आ सकते हैं। गुस्सा होकर चला जाता है कोई बच्चा, जी तो जब भी आता है उसको हम अपनाते जी। हैं और गले लगाते जी। हैं। धर्मांतरण वही विषय है। आज जो भाई बहन चले गए हैं जी किसी कारण से, किसी भी वजह रहा होगा, जी जी तो अब वो घर वापसी कर सकते हैं। हम जी। उनके लिए आयोजन बीच बीच में कर रहे हैं, जी। वो हमसे संपर्क कर सकते हैं जी और हम उनको ससम्मान जी वापसी कराएंगे, घर वापसी कराएंगे जी और सम्मान के साथ कराएंगे। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप दोनों ने इतना समय दिया और बहुत सारे हमसे बातचीत किए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। जय जोहार। जय श्री राम। जय श्री राम।